आज के इस सत्र की शुरुआत हम संत ज्ञानेश्वर की एक सुंदर रचना से कर रहे हैं। रचना है जे जे भेटे भूत ते ते मान जय भगवंत। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, जो जो प्राणधारी दिखाई पड़ेंगे उन्हें भगवान समझ लो, उन्हें परमात्मा मान लो। आज जिस सूत्र की व्याख्या हम करने जा रहे हैं उसकी चर्चा एक कहानी से करते हैं। हो सकता है कि यह कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। कहानी है कि एक दिन एक शिव भक्त एक नाव से समंदर की यात्रा कर रहा था, जल की यात्रा कर रहा था, और जिस नाव से वह यात्रा कर रहा था वह नाव किसी चीज से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें छेद आ गया और पानी उस नाव में घुसने बैठने लगा। सब यात्री घबरा गए। संयोगवश पास से एक नाव गुजर रही थी और उस नाव के कप्तान की समझ में यह गड़बड़ आ गई और बचाव के लिए वह तुरंत अपनी नाव लेकर इस नाव के निकट आ गया और आकर उसने सभी यात्रियों से निवेदन किया कि वह नाव डूबने वाली है, एक एक करके आप सभी इस नाव में चले आओ। एक एक करके सभी यात्री उस नाव में चले गए। जाने से पहले उन्होंने शिवभक्त को भी बहुत समझाया, बहुत अनुरोध किया, प्रार्थना की कि आप भी चलो। पागल की तरह आंखें बंद करके क्या बैठे हो, नाव डूबने वाली है। वह आंखें बंद करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहा था। उसने आंख भी नहीं खोली। वह तो और जोर जोर से पाठ करने लगा। लोगों ने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा, तुम चले जाओ, भोलेनाथ मेरी रक्षा करेंगे। अंत में नेवी का एक हेलीकॉप्टर भी आ गया। उन्होंने नीचे एक रस्सी छोड़ी और चिल्लाकर कहा कि महानुभाव, तुम्हारी नाव डूबी जा रही है, इस रस्सी को कस के पकड़ लो और ऊपर चले आओ। वह बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, तुम चले जाओ, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे। आखिर वह हेलीकॉप्टर भी निकल गया और वह नाव डूब गई। उस नाव के साथ उस शिव भक्त को भी जल समाधि मिल गई। सत्कर्म किया था, जीवन भर शिव की उपासना की थी, तो आत्मा
स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग में परमात्मा को सामने देखकर शिव भक्त उदास हो गया। उसने कहा, भगवान, यही मेरी उपासना का फल है। मैं तुम्हारे भरोसे रहा, इतने लोगों को मैंने ना कहा, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने उसे कहा, वत्स, कितनी बार मैं आया था, कितने व्यक्तियों के रूप में मैं आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया। अंत में मैं आकाश मार्ग से भी आया था, लेकिन तुमने उसे भी मना कर दिया। तुम आदमी कैसे हो? हर जीवात्मा, हर प्राणधारी उसी का रूप है। अगर आपके पास आर पार देखने की कला है, आर पार देखने की दृष्टि है, तो सबके भीतर वही दिखाई पड़ेगा। यह भी दिखाई पड़ेगा कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से जुड़े हुए हैं। और आज का हमारा सूत्र भी कह रहा है कि भूत संधानात् भूत पृथकत्व विश्व संघट्टाः। शिव सूत्र का जो पहला अध्याय है शांभवोपाय, उसके 20वें सूत्र की चर्चा हम आज कर रहे हैं। सूत्र को ठीक से समझने के लिए एक और कहानी कहते हैं। विवेकानंद विदेश में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अद्वैत पर बात हो रही थी। धारा प्रवाह बोले। सभा समाप्त होने से पहले प्रश्नोत्तर का सत्र शुरू हुआ। एक विदेशी नौजवान खड़ा हो गया। उसने कहा, महानुभाव, मैं आपको पिछले घंटे भर से सुन रहा हूं। आप अद्वैत पर बोल रहे हैं। आपकी वाणी सुंदर है, आपकी वाणी प्यारी है, लेकिन जिस अद्वैत की बात आप कर रहे हैं वह वाणी विलास के लिए ठीक है, बुद्धि विलास के लिए ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है? उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फायदा है? उसका क्या एप्लीकेशन है? विवेकानंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महानुभाव,
बैठिए। मैं आपको चंद सवाल पूछना चाहूँगा और आपसे उनके जवाब लेना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल यह है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अगर कोई शेर आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उस नौजवान ने उत्तर दिया कि यदि शेर आया है तो भाग जाना उचित है, मैं भी भाग जाऊंगा। विवेकानंद बोले, लेकिन समझो आपके हाथ में, आपकी गोद में आपका बच्चा है और आप भाग जाने की स्थिति में नहीं हैं, तब क्या करेंगे? उस नौजवान ने कहा, मुकाबला। उस शेर के साथ मुकाबला करूंगा और बच्चे को बचाऊंगा, फिर मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। विवेकानंद ने कहा, लेकिन यदि वह बच्चा आपका नहीं है लेकिन आपकी गोद में है, तो क्या करेंगे? तो उस नौजवान ने कहा, उसने जवाब दिया कि तब भी मैं वही करूंगा जो अपने बच्चे के लिए करता। मैं उस बच्चे को बचाऊंगा, फिर चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए। विवेकानंद फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महानुभाव, पिछले 1 घंटे से मैं यही बात कह रहा हूं, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस बच्चे की आत्मा के लिए व्याकुल, उस बच्चे की आत्मा के लिए चिंतित, उस बच्चे की आत्मा के लिए फिक्रमंद जो आपकी आत्मा है, वही परमात्मा है। और इस तरह का आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य ही अद्वैत है। आत्मा के रूप में हम सबके भीतर परमात्मा विराजमान है। हम अपने व्यवहार में उसका सतत उपयोग करते हैं, लेकिन हमें उसका बोध नहीं होता। सूत्र कह रहा है, भूत संधानात भूत पृथकत्व विश्व संघट्टाः। प्रत्येक प्राणधारी, प्रत्येक आत्माधारी पृथक पृथक होते हुए भी जुड़ा हुआ है, जिससे उस विश्व का संगठन हुआ है। जोड़ जोड़ को जोड़कर ही अजोड़ का गठन हुआ है। जोड़ को जोड़ने वाला अजोड़ विस्तार ही विश्व है, अजोड़ विस्तार ही ब्रह्मांड है।
आज का यह जो शिव सूत्र है, इसमें भूत शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका अर्थ भूत पिशाच नहीं है। यहां भूत शब्द का अर्थ है देह धारण करने वाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जातियां, सजीव की सभी प्रजातियां, जिसमें वनस्पतियां भी आ गई। आगे बढ़ने से पहले उपनिषद की एक ऋचा जो इस प्रकार है। एको देवः सर्वभूतेषु वासः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इस ऋचा पर हमने शिव सूत्र माला के क्रमांक 22 पर शिव की व्याख्या करने के लिए पहले भी चिंतन किया है। आज हम वही ऋचा भूत यानी सभी देहधारियों का रहस्य क्या है, कौन सा केवल आत्म तत्व है जो उन पृथक पृथक भूतों को व्याप्त कर रहा है, उनका स्वभाव क्या है, यह जानने के लिए पुनरुक्त कर रहे हैं। यह ऋचा इस बात को अधोरेखित कर रही है कि साक्षी चेतना, केवल तत्व, निर्गुण तत्व सर्वभूतों को व्याप्त कर रहा है। और आज का सूत्र भी यही कह रहा है कि सभी भूत पृथक पृथक होते हुए भी आत्माओं के माध्यम से भीतर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न दिखने वाले ये भूत ही इस विश्व का गठन कर रहे हैं। भीतर से एक अदृश्य तत्व है जो इनको जोड़ रहा है। बाहर से पृथक पृथक दिखने वाले, बाहर से भिन्न भिन्न दिखने वाले इन भूतों को मिलाकर ही यह विश्व, यह सकल, यह महाविस्तार संस्थापित हुआ है। भूत संधानात् भूत पृथकत्व विश्व संघट्टाः। अपनी आज की चर्चा को विराम देने से पहले दिग्वाह ध्यान मंत्र के माध्यम से हम थोड़ी देर के लिए शिव का ध्यान करते हैं। कैलासाचल
सन्निभं त्रिनयनं पंचाशं मुम्बायुतं नीलग्रीवां महिषं भूषणधारं व्याघ्रत्वचं प्रावृतम् अक्षत्रग्वरकुण्डिका भयकरं चान्द्रिं कलाविव्रतं गंगाम्भोविलं सज्जटां दशभुजं वन्दे महेशां परमम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।